गाइड्स। आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसका टॉपिक करेंगे कि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो किस तरह से की जाती हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारी 4 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट वाज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वाज कैश अकाउंट एंड फोर्थ वाज पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी। रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे कि हमने किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं कि जो एसेट्स होती हैं एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। इसमें हम रिकवरी करते हैं, मतलब हम सेल करते हैं एसेट्स की, उससे पैसे जो भी मिलते हैं वो हम क्या उसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी पेमेंट में करते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमने रिलेटेड एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी इससे रिलेटेड कि हमने एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एसेट्स अकाउंट को। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा इसमें फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट्स। जो भी हमने एसेट्स अकाउंट मतलब जो हमें बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, उसमें जो भी एसेट्स अकाउंट ओपन है उनको हमें क्लोज करना है। देखो, जब एसेट आती है या एसेट अकाउंट ओपन होता है तो एसेट क्या होती है, डेबिट होती है ना। एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। अब अगर हम उस एसेट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में हमने करनी है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री का मतलब होता है विविध, मतलब जो भी अलग अलग तरह की आपको एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू आपकी जो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपकी जो एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लोगे। टू डेटर्स, ठीक है, टू BR, जो भी आपकी एसेट्स हैं वो इसमें आपकी ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और ये जो सारी एसेट्स हैं वो आप बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी नरेशन क्या हो जाएगी इसमें, फॉर एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे हम क्या है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब सेकेंडली जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो इसमें आपको कैश का बैलेंस जो होगा आपकी एसेट्स में और बैंक का जो बैलेंस होगा वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। और एक जो मिसलेनियस हेड होता है, देखो हमारी जो बैलेंस शीट होती थी +1 में हमने करी थी, तो बैलेंस शीट की ये जो एसेट साइड होती है, एसेट साइड में हमारी वेरियस एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, लास्ट में जो हेड होता है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का होता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम शो करते हैं P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, मतलब लॉस। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, आपको याद हो तो, और जो हमारा लॉस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मिसलेनियस हेड में शो किया जाता है P&L अकाउंट डेबिट जो बैलेंस होता है। और यहाँ पे शो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 2-3 जो होते हैं इनको आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, मतलब कैश को भी ट्रांसफ़र नहीं करना, बैंक को भी ट्रांसफ़र नहीं करना, और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का हेड है उसमें जो कुछ भी पड़ा है वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। क्लियर। अब सेकेंड जो होता है हमारा
जो ये जो हमने जो इसमें ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस हैं हमने ट्रांसफ़र नहीं करे हैं, तो हम पहले देखो ये वाली एसेट साइड ले रहे हैं, इसकी एसेट सारी आ गई, एसेट सब आ गई। अब मिसलेनियस जो हेड है वो बाकी रह गया था, ये कहाँ चला जाता है, ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। मतलब देखो प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर बांटते हैं, तो लॉस भी पार्टनर ही बांटेंगे, ठीक है। जो भी रिजर्व है वो पार्टनर बांटते हैं, तो ये भी जो खर्चा है ये भी पार्टनर बांटेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जब पार्टनर रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ को, तो पार्टनर क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा हमारा P&L अकाउंट जो लॉस है, टू हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जो भी लॉस है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। नरेशन आपकी हो जाएगी इसके बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, अब देखो आपने सारी जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर ली हैं। मान लो डेटर्स यहाँ पे गिवन है, जो डेटर्स यहाँ पे मैं अलग से शो कर देती हूँ। डेटर्स आपके किस तरह से बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, डेटर्स का अमाउंट होता है लेस होता है प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, वो लेस करके गिवन होता है, फिर आपका बैलेंस गिवन होता है, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से इसमें ट्रांसफ़र करना है, देखो सन्ड्री एसेट्स में डेटर्स तो इसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स में अब वैल्यू कौन सी लोगे, ये ग्रोस वैल्यू लोगे जिसमें से घटाया नहीं, ये वाली नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, आपको वैल्यू लेनी है ये वाली, ठीक है। अब सेकेंडली इसको कहाँ शो करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को दूसरी साइड पे शो कर देना। मतलब डेटर्स को आप क्या करते हो, क्लोज करते टाइम क्रेडिट करते हो, ठीक है, क्रेडिट किया था हमने एसेट्स को। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाएगा उसमें। तो हमारी एंट्री हो जाएगी इसके लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अब देखो यहाँ पे अगर हमारा अमाउंट है 20,000 का, माइनस यहाँ पे 4,000 हमने किया, बचा कितना 16,000। अब आपको 20,000 तो यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे एसेट्स में, और 4,000 जो है यहाँ पे डाउटफुल डेब्ट्स में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी सेकेंड साइड आ गई, कौन सी आ गई साइड, लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। लाइबिलिटीज साइड में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं लाइबिलिटीज साइड में। लाइबिलिटीज साइड में हमारी एक तो होती है कैपिटल, ठीक है, सेकेंडली होती हैं हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाते हैं, लोन आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बैंक लोन आ जाता है, ठीक है। इस तरह से जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं हमारे। फिर आ जाती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारी आ जाती हैं जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और हमारी हो गई जैसे प्रोविडेंट फंड लगा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे और क्या रह गया, रिजर्व, सारे रिजर्व जो हैं कैपिटल में अटैच या फिर अलग से ये आपको शो किए होते हैं कैपिटल के नीचे होंगे आपके रिजर्व्स, ठीक है। अब ये जो हैं आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं इनको शो करना। अब इनके अलावा ये तो देखो हमने +1 में टर्म्स करी हुई हैं, इनके अलावा आपको बैलेंस शीट में और क्या मिल सकता है, रिजर्व्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, कैपिटल भी मिलेगी। अब इसके अलावा एक न्यू टर्म कि पार्टनर्स
लोन अकाउंट मिल सकता है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट मिल सकता है। अब इसको आपने इसमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट, देखो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि हम अलग से ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्लियर। अब बची बात किसकी, पार्टनर की, मान लो वाइफ है या उसका ब्रदर है या कोई भी उसका रिलेटिव है जिसने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर्स वाइफ्स लोन अकाउंट। अब ये वाइफ क्या है, ये पार्टनर नहीं है, ये कौन है, फर्म के लिए ये थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर है। अब इसका जो लोन होगा वो आउटसाइडर की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। ये पार्टनर का लोन पार्टनर का हो गया, इसको बाद में पे करेंगे, पहले किसको पे करेंगे, जो आउटसाइडर का लोन है कोई भी, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, क्लियर। दोबारा से, पार्टनर का लोन अकाउंट है तो वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसका एक अलग से अकाउंट बनाना है। और अगर उसकी वाइफ का लोन अकाउंट है तो वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, उसका अलग से अकाउंट नहीं बनाना है, क्लियर। अब इसकी हमारी अगली एंट्री लाइबिलिटीज से रिलेटेड क्या होगी, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट। अब लाइबिलिटीज अकाउंट को, लाइबिलिटी जब होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती हैं। अब जब उनको बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी जो हैं, जो मैंने गिनवाई हैं आपको, वो क्या है, इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन होगी उसी पे ही इसको ट्रांसफ़र कर देना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो नेम है इसके, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, किसी आउटसाइडर्स का और लोन हो सकता है, बैंक का लोन हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और पार्टनर्स की वाइफ का या किसी उसके रिलेटिव का लोन हो सकता है। नोट ऑफ द पार्टनर्स लोन, क्लियर। पार्टनर के लोन के लिए हम क्या बनाते हैं, एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बारी आई किसकी, देखो लाइबिलिटीज सभी होगी, अब बारी आई रिजर्व्स की। रिजर्व जो है, अब देखो रिजर्व क्या होते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट्स होते हैं एक तरह के, ठीक है। प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम सेव करके रखते हैं, जिनको हम रिजर्व बना देते हैं, ठीक है। अब रिजर्व में किसका हिस्सा है, भी पार्टनर्स का हिस्सा है। तो पार्टनर्स जो हैं उनको दे देंगे। जब पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाता है तो मतलब रिजर्व बांटा जाता है, तो उनको, उनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। हमने पहले भी ये पॉइंट्स कर रखे हैं, तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व हो गया, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, P&L उसका कोई भी प्रॉफिट पड़ा है वो डेबिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो डेबिट हो गया, ठीक है। और आपका जो कोई भी और रिजर्व पड़ा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, फंड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रिजर्व फंड डेबिट, ठीक है। जो भी आपके पास रिजर्व पड़े हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड जो है वो हमने यहाँ पे राइट किया था, याद रखना। प्रोविडेंट फंड हमने कहाँ पे राइट किया था, दैट वाज इन प्रोविडेंट फंड वाज प्रोविडेंट फंड वाज हियर, यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ में राइट किया था। करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी सारी, उनमें प्रोविडेंट फंड हम शो कर चुके हैं इस एंट्री में, ठीक है। तो रिजर्व्स जो हैं बाकी बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो सारे के सारे रिजर्व जो हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब आई बारी
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले आप कर चुके हो, पहले वाले चैप्टर्स में भी। पहले वाले चैप्टर्स में भी मैं आपको ये करवा चुकी हूँ कि अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो किस लिए मेंटेन किया जाता है। सबसे पहली बात तो कि वर्कर्स को कुछ भी लॉस हो जाता है, मतलब उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। और जब उसको लॉस होता है एक्चुअल में तो उसको उस रिजर्व में से पेमेंट कर दी जाती है। क्लियर। अब जब बिजनेस एंड हो रहा है तो रिजर्व जो है उसका भी हमें एंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो केसेस होते थे हमारे। फर्स्ट केस होता था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, मतलब किसी वर्कर को भी नुकसान ही नहीं हुआ तो रिजर्व हमारा क्या है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। किसका है ये, पार्टनर्स का है। तो उस केस में हम क्या बांट देंगे इसको पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो भी रिजर्व है हम बांट देंगे। सेकंड केस हमारा होता था कि जो लाइबिलिटी है अगर लेस देन है, मतलब जो लाइबिलिटी, मान लो आपकी लाइबिलिटी है आपकी 15,000 है, मतलब किसी वर्कर को आपने 15,000 देने हैं लेकिन आपके पास रिजर्व पड़ा है 20,000 का। ठीक है। रिजर्व कितने का पड़ा है, 20,000 का पड़ा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक तो लाइबिलिटी की पेमेंट जो है आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है। 20,000 ज़्यादा ही पड़ा है ना, लाइबिलिटी की पेमेंट इसमें से कर सकते हो। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको कहाँ दे दोगे, पार्टनर्स को दे दोगे। ठीक है। अब जब इसको जो है तो हम इस केस में हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी लाइबिलिटी है उतना पैसा हम रिजर्व से उठाकर कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितनी हमारी लाइबिलिटी है, कितनी है, 15,000 हमारी लाइबिलिटी है तो हमें इतना अमाउंट क्या है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हो जाएगी रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है लाइबिलिटी का, 15,000 हमारा अमाउंट हो गया लाइबिलिटी का। अब 5,000 जो बच गए वो क्या है, पार्टनर के पास जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना गया पार्टनर्स के पास, 20,000 में से 15,000 तो लाइबिलिटी ही अराइज हो गई, तो 5,000 गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उनको दे देंगे। ठीक है। अब जितनी लाइबिलिटी बनी थी उसको पे भी तो करना है, जितनी लाइबिलिटी बनी थी उसको पेमेंट देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा बैंक या फिर कैश। ठीक है। तो कितने की एंट्री, 15,000 की लाइबिलिटी थी तो 15,000 अमाउंट आपने पेमेंट दे दी, किसको, वर्कर्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा केस आता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है वो इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ठीक है। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 20,000 तो आपकी लाइबिलिटी भी कितनी है, 20,000 है। अब 20,000 है तो पूरी की पूरी क्या है भी, पेमेंट दे दो उसको, और क्या इलाज है। ठीक है। तो जितनी लाइबिलिटी होती है पहली बात तो उतना हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी लाइबिलिटी जितनी है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब पार्टनर्स के पास तो कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि जितनी लाइबिलिटी थी उतना ही रिजर्व था, ख़त्म हो गया। तो पार्टनर्स वाली एंट्री नहीं होगी तो और कौन सी एंट्री होगी,
अब लाइबिलिटी तो अराइज कर ली ना हमने, अब उसको क्या करनी है, पेमेंट देनी है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। कितने से, 20,000 से। क्लियर, 20,000 से हमने पेमेंट दे दी। अब मान लो फोर्थ केस हमारा हो जाता है कि लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आपका 20,000 है, और लाइबिलिटी आपकी अराइज हो गई भी 25,000 की, 25,000 की लाइबिलिटी अराइज हो गई। ठीक है, अब देखो, अब लाइबिलिटी तो है भी 25,000 की। ओके, 25,000 की लाइबिलिटी है इस केस में। अब लाइबिलिटी कितनी है, 25,000 की है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, जितनी लाइबिलिटी होती है उतना हम ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, और हम ये ट्रांसफ़र कहाँ से करते थे, बैलेंस शीट से करते थे। कहाँ से करते थे, बैलेंस शीट से करते थे। अब बैलेंस शीट में अमाउंट रिजर्व का कितना पड़ा है भाई, 20,000 पड़ा है। 20,000 अगर अमाउंट पड़ा है तो हम 25,000 कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस केस में 20,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब अगर लाइबिलिटी कम है तो कम वाला अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो जितना बैलेंस शीट में पड़ा है उससे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते भाई। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से, 20,000 से, जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है। लेकिन हमें पेमेंट तो जितनी लाइबिलिटी है उतनी ही देनी पड़ेगी, 25,000 की पेमेंट हमें देनी ही पड़ेगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगी बैंक अकाउंट पेमेंट की। कितने की पेमेंट देगी भी, 25,000। पेमेंट तो पूरी ही देनी पड़ेगी। अब इन द केस हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में है ही नहीं, लेकिन लाइबिलिटी अराइज हो गई 20,000 की। वर्कर्स को देने हैं भी पैसे, 20,000 रुपये हमें देने हैं, रिजर्व नहीं है लेकिन पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो उस केस में हमारी एंट्री सीधी पेमेंट की हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट। कितने की, 20,000 की पेमेंट हमें देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एंट्री करनी है। इससे रिलेटेड आपका सोल्ड क्वेश्चन बनता है फर्स्ट, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सोल्ड वाला, और इससे रिलेटेड जो भी अनसोल्ड आपका बनता है वो भी आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट में हम जो इसकी रिलेटेड और एंट्रीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।